आपने न्यूज़ चैनल्स की डिबेट में, अखबारों में कम ही पढ़ा होगा, या इसकी उस तरीके से सनसनीखेज तौर पर यह प्रस्तुत नहीं हुआ। लेकिन इसमें कुछ बुनियादी सवाल हैं, जो गंभीर बातें हैं, जिसमें आप चिंतन कर सकते हैं। आप भी सोचिएगा। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में के दौरे पर गए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और महाराष्ट्र के तो सबसे बड़े नेता शरद पवार के बारे में उन्होंने कहा कि शरद पवार भ्रष्टाचारी नेताओं के सरताज हैं और उन्होंने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, यानी संस्थागत किया। महाराष्ट्र में सबसे बड़े करप्ट लीडर शरद पवार। बदले में उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने कहा, मुस्कुराते हुए अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अभी तो देश में एनडीए सरकार है, लेकिन जब मोदी सरकार थी तब देश का जो सबसे बड़ा नागरिक अलंकरण है पद्म विभूषण, उससे मोदी सरकार ने शरद पवार को अलंकृत किया था। तो मोदी सरकार, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि शरद पवार पद्म विभूषण हैं या देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता हैं, और अगर देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता हैं तो उन्हें पद्म विभूषण क्यों दिया गया। जवाब में, जैसा कि अपेक्षित था, शरद पवार ने बहुत तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह तड़ीपार, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार कर रखा था। ये देश का दुर्भाग्य है कि वो देश के गृह मंत्री हैं और वो क्या बात करेंगे। फिर इसके जवाब में पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि शरद पवार को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बयान पर माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? इसलिए मांगनी चाहिए कि यूपीए शासन के दौरान शरद पवार एक महत्वपूर्ण पद पर थे, मंत्री थे, और यूपीए सरकार ने आज के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ साजिश रची थी और उन पर झूठे केस लगवाए थे, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया था, साजिशन, और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर मुकदमा लगाया, और उसकी वजह से बहुत दिनों के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो गए, उनसे सारे मुकदमे खत्म हो गए, और सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद शरद पवार उनके बारे में ये बात नहीं कह सकते। साजिश का आरोप पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री, ने लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान साजिश के तहत तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गुजरात अमित शाह के खिलाफ केस किए गए, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो। तो इससे तुरंत मेरे दिमाग में दो बातें आई। पहली बात तो ये कि राम जेठमलानी से मेरी मुलाकात हुई। कई बार मैंने इंटरव्यू, एक दो बार तो बहुत ही अच्छा, सुबह 5 बजे से लेके रात के शाम के 7 बजे तक मैं उनके साथ था। मेरा एक इंटरव्यू है, कभी आप देखिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। राम जेठमलानी राजीव रंजन करके आप न्यूज़ 24 पर डालेंगे तो शायद मिल जाए। पूरे दुनिया में वो फुटेज और उस तरह का इंटरव्यू राम जेठमलानी ने मुझसे कहा था कि मैंने कभी किसी को ऐसे इंटरव्यू नहीं दिया जो सुबह से मेरे साथ इतने लंबे समय तक रहे। कह रहा, उसी समय की बातचीत में मैंने राम जेठमलानी से एक बार पूछा था कि आपका जीवन का सबसे बड़ा मुकदमा, जो आप जिसको अपनी उपलब्धि मानते हैं, वो कौन सा मुकदमा था। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला करवा लिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू इज़ नॉट ए रिलीजन, ये एक जीवन पद्धति है, इट इज़ वे ऑफ लाइफ। मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक कठिन मुकदमों की बात है, अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से बरी कराना बड़ा कठिन मुकदमा था, और मुझे लगता है कि मुझे राज्यसभा भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने सस्ते में काम निकाल लिया, नहीं तो मैं इस केस की फीस बहुत ज़्यादा लेता। मजाक में वो बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने साजिशन एक राज्य के गृह राज्य मंत्री के खिलाफ सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें जेल में डाला, उन्हें
तमाम तरह के मुकदमे किए और बाद में वो लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। मुझसे मिलना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं ईडी और सीबीआई के अधिकारियों से जब मिलने के लिए सुबह सुबह पहुंचा तो मैंने पूछा, इतनी सुबह आप क्यों आए हैं, क्या बात? उन्होंने कहा कि चंद्रा स्वामी विदेश से आ रहे हैं, हमें उन्हें गिरफ्तार करना है। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा कि सर, ऐसे बड़े मामलों में प्रधानमंत्री से इजाज़त ली जाती है। चंद्रशेखर जी ने जो इंटरव्यू में छपा है, मैं वर्बेटम आपको बता रहा हूँ, एक लाइन एक शब्द इधर उधर नहीं। चंद्रशेखर जी ने कहा कि अगर आपको ठीक लगता है, सही लगता है, तो आप अपना काम कीजिए, लेकिन अगर आप बदले की भावना से कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ कर रहे हैं तो इसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा, बाद में इसकी जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा क्या है। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि सीबीआई और ईडी को अपनी कार्रवाई के लिए सुबह सुबह प्रधानमंत्री के घर आने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे मसलों में प्रधानमंत्री से राय ली जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं ली जानी चाहिए। ये दो दृष्टांत मैंने बता दिए। तो पीयूष गोयल की बातों से ऐसा लगता है कि केंद्र में जिसकी सरकार है और जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो देश में किसी के भी खिलाफ, अगर शरद पवार गृह राज्य मंत्री अमित शाह के कर सकते हैं तो कोई भी केंद्र सरकार के मंत्री या केंद्र सरकार में बैठे लोग सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग किसी के लिए भी कर सकते हैं। मैं ये सवाल ये नहीं कर रहा हूं कि किया गया है या नहीं किया गया। मैं एक आपके साथ